रोमिल, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है क्या? मुझे सही गलत का कुछ नहीं पता, बस जो चीज मुझे चाहिए वो पाने का एकमात्र रास्ता यही है। एक बार और सोच लो, एक बार और इस तरफ कदम बढ़ा लिया तो फिर वापस लौटना मुश्किल है। सोच लिया है मैंने, बहुत सुन ली लोगों के ताने, अब मैं लोगों की बातों का जवाब देकर रहूंगा। तुम तो घर में रहती हो, बाहर लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ती है। कहते हुए वो घर से बाहर निकल गया और सीधा शमशान पहुंच गया। वहां पर एक अघोरी उसका रास्ता देख रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगे, मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर रखी है। अब एकमात्र आपका ही सहारा है। यदि आपका बताया हुआ उपाय असर कर गया तो ठीक, वरना आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। रोमिल की बात सुनकर अघोरी धीरे से मुस्कुराया और इशारे से उसे एक जलती हुई चिता के सामने बैठने के लिए कहा। रोमिल डरते हुए वहां बैठ गया। जो इंसान ईश्वर का पुजारी बन दर दर की ठोकर खाने के बाद शैतान की शरण में आता है तो उसे वो सब कुछ मिल जाता है जिस चीज की उसे कामना रहती है। मरना तो एक दिन सभी को है, तो क्यों ना शैतान से वो सब कुछ हासिल कर लो जो तुम्हें चाहिए। शमशान की शक्तियों, मेरी मदद करो, आज हम तुम्हारी शरण में हैं। कहते हुए उसने पूजा शुरू की। पूजा में उसने खून से 2 जुड़े हुए त्रिभुज बनाए, उन पर काले तिल डालकर तिलों के ऊपर कलश रखा और मंत्र जाप शुरू किया। कुछ ही पल में जलती हुई चिता में कंपन हुआ। शमशान में मौजूद अदृश्य शक्तियां वहां पर मंडराने लगी। ये देख रोमिल डर गया। सावधान रोमिल, अपनी जगह से मत हिलना। क्रिया के बीच में उठना मतलब अपनी मौत को निमंत्रण देने जैसा है। अघोरी के कहने पर रोमिल वहीं पर बैठा रहा। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। जलती हुई चिता के अंदर मुर्दा बार बार उठकर बैठ रहा था। पूजा समाप्त होते होते वो मुर्दा जोर जोर से चीख रहा था और उसकी चीख के साथ ही बादलों में भी तेज गड़गड़ाहट हुई और एक तेज रोशनी आकर उस कलश के अंदर समा गई। ये देख वो अघोरी जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने अंगूठे को काटकर कलश के ऊपर अपने खून की धार लगा दी। वो इसके अंदर समाहित है, अब तुम्हें एक लाश की व्यवस्था करनी होगी। जैसे ही तुम्हें कोई लाश मिल जाए, ये कलश उसके सर के पास जाकर खोल देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाबा जी, किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस इस बात का ध्यान रखना कि लाश 24 घंटे से ज्यादा पुरानी ना हो। कहते हुए अघोरी ने वो कलश रोमिल के हाथों में दे दिया। उस कलश को उठाते हुए रोमिल के हाथ कांप रहे थे। वो भय से एक कदम भी चलने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। सावधान रोमिल, इस वक्त तुम्हारे हाथों में तुम्हारा भविष्य है। यदि इसे सलामत रखा तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। इस कलश को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो डरता हुआ घर पहुंचा तो उसे देख नंदिनी घबराने लगी। उसे उसके पास से बहुत नेगेटिव ऊर्जा आ रही थी। जैसे ही वो घर में आया, मंदिर में लगा हुआ तोरण गिर गया और एक बिल्ली अचानक से वहां पर आकर रोने लगी। रोमिल, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, सब कुछ ठीक तो होगा ना? ईश्वर से सब कुछ मांग कर देख लिया, इस बार शैतान की शरण में गए हैं, सब कुछ अच्छा होगा। कहते हुए उसने वो कलश एक अलमीरा में रखा तो वो अलमीरा तेजी से हिलने लगी और कुछ पल बाद सब खामोश हो गया। सारी रात रह रहकर वो अलमीरा हिल रही थी। नंदिनी के मन में बहुत डर पड़ रहा था, मगर रोमिल इन सबसे दूर बेखबर लाश के बंदोबस्त के बारे में सोचने लगा। तभी उसके चेहरे पर चमक आ गई। अगली रात वो उस कलश को लेकर जाने लगा। इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या सोचा है आपने? कल न्यूज में देखा था ना, यहाँ से थोड़ी सी दूर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पर कई सारी लावारिस लाश हैं। उन्हीं में से एक लावारिस लाश को जिंदगी देने जा रहा हूँ। रोमिल कहते हुए वहाँ से निकल गया, मगर नंदिनी अभी भी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी।
वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहीं खड़ी हो गई। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। सामने करीबन 70 साल की एक महिला खड़ी थी। आप कौन? उस महिला ने नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुछ चीजों को महसूस करते हुए तुरंत उस अलमीरा के सामने आकर खड़ी हो गई जहां पर वो कलश रखा था। जहां वो कलश रखा हुआ था वहां पर खून की धार बह रही थी। महिला ने उस जगह पर हाथ रखकर कुछ मंत्र जाप किए और अचानक वहां से पीछे हट गई। तुम लोग पैसे पाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत गलत है। अभी भी वक्त है, रुक जाओ, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर नंदिनी थोड़ा सा चौंक गई, मगर फिर बात को संभालते हुए बोली, आप कौन हैं? मेरे घर में दाखिल होकर इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। बस कल रात से तुम्हारे घर से बहुत निगेटिव एनर्जी आ रही थी, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ आ गई। वो पहले तो तुम्हें बहुत पैसे देगी, फिर तुम्हारे पति के साथ शारीरिक संबंध बनाकर इंसान और शैतान से मिले जुले अंश के कारण इस धरती पर शैतान का राज आ जाएगा। अघोरी ने तुम्हें झूठ बोला है। उसने यक्षिणी सिद्धि नहीं बल्कि पिशाच सिद्धि की है। आप इतना कुछ कैसे जानती हैं? और आप मेरे रोमिल को जानती ही कितना है? वो मुझे छोड़कर किसी और की तरफ देखते भी नहीं है। फिर किसी और से शारीरिक संबंध बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो सब छोड़ो, ये तो तुम्हें आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। मगर यदि तुम अपने पति को अभी रोक सकती हो तो रोक लो, वरना बाद में बहुत पछताओगी। आप मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो ना सही, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए आई थी। ये मौली का धागा अपने पास रखो, जब भी इसकी जरूरत लगे अपने घर के आसपास बांध देना। वो बुरा साया तुम्हारे घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। एक बात का और ध्यान रखना, उसे जीवन मिलने के 7 दिन के भीतर यदि तुमने वापस उसे मौत नहीं दी तो वो अमर हो जाएगी और फिर राम जी भली करे। कहते हुए महिला तुरंत नंदिनी के घर से बाहर निकल गई। नंदिनी कुछ पूछ पाती या बोल पाती उसके पहले ही वो नंदिनी की आंखों से ओझल हो गई। नंदिनी रोमिल का फोन लगाने लगी, मगर उसका फोन नेटवर्क के बाहर आ रहा था। दूसरी तरफ रोमिल लाशों के ढेर के बीच अपने कार्य के लिए सही लाश का चुनाव करने के लिए भटक रहा था। इतनी सारी लाशों के बीच सही लाश का चुनाव कैसे कर सकता हूँ? यहाँ तो दूर दूर तक सफेद कफन में लिपटे हुए लाशों के ढेर हैं। कहते हुए वो कलश को देखने लगा। अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। सही लाश कौन सी होगी, उसका संकेत आप दीजिए। वो एक एक कर हर लाश के पास जा रहा था। एक्सीडेंट के कारण सभी लाश बुरी तरह से कुचली हुई थी, जिन्हें देख उसका हृदय द्रवित हो उठा। तभी वो एक लड़की की लाश के पास पहुंचा। इतनी लाशों में एक वही लाश थी जिसका चेहरा सलामत था। उस लाश के करीब पहुंच उस कलश में एक कंपन होने लगा। लगता है सही लाश यही है, कलश ने इसी का चुनाव किया है। वो इधर उधर देख लोगों की नजरों से बचकर उस लाश को भीड़ से दूर ले गया। फिर उसे उस कलश को लाश के सिरहाने रखकर कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे ही उसने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया, मौसम पूरी तरह से बदल चुका था। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी और बादलों की कड़कड़ाहट इतनी तेज थी कि वे किसी के भी हृदय में कंपन उत्पन्न करते। रोमिल उस लाश की अपने साथ लाई पूजा सामग्री से पूजा करने लगा। अचानक ही पूरी धरती जोर से हिल गई, मानो भूकंप आया हो, और वो कलश पर बंधा हुआ कपड़ा खुल गया और उसमें से निकला काला धुआं वहां हवा में उड़ने लगा। इस कारण आसपास जितनी भी लाश रखी थी सभी हिलने लगी और फिर वो धुआं उस लाश के अंदर समा गया। उस लाश में उठकर कुछ इस तरह अंगड़ाई ली कि मानो अभी अभी नींद से जगी हो।